देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के पियर बार में फायरिंग में एक युवक की मौत की घटना पर डीसी, एसएसपी और एक्साइज कमिश्नर को तलब कर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। रांची के मेन रोड इलाके में स्थित एक्सट्रीम एक्सपोर्ट्स बार में 26 मई को शराब सर्व करने के दौरान हुए दो गुटों के बीच झगड़े और मारपीट के बाद एक युवक ने प्रतिबंधित राइफल से बार के डीजे की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अफसरों को निर्देश दिया कि स्कूलों और मंदिरों के आसपास बार एवं रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत नहीं दी जाए। किसी भी हाल में रात 12 बजे के बाद बार और रेस्टोरेंट खोला गया और नियमों का उल्लंघन किया गया तो कोर्ट सख्त आदेश देगा। पौष इलाके में बार और रेस्टोरेंट खोल दिए जाने के कारण जो माहौल बन गया है उससे महिलाओं का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। अफसर यह देखें कि बार रेस्टोरेंट के अंदर और आसपास के इलाकों में सुरक्षित माहौल कैसे कायम रहे। तो देखिए, अब जिस तरीके से रेस्टोरेंट्स को लेकर अब सख्ती और बार्स को लेकर जो सख्ती है वो हाईकोर्ट के जरिए हमें देखने को मिल रही है। पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में डीजे संदीप की मौत हो जाती है और उनकी हत्या होती है। तो उसके बाद लेकर इस मामले को लेकर काफी जो है खूब बातचीत हुई, लेकिन इन सबके बीच अब हाईकोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे रांची से संवाददाता दीपक उरांव जुड़ रहे हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, रेस्टोरेंट्स और बार को लेकर पहले भी कई बार निर्देश जारी किए गए थे, रात 12 बजे के बाद जो बार है वो रेस्टोरेंट्स है वो ना चले। इसको लेकर अब देखिए हाईकोर्ट सख्त इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि पिछले दिनों हमने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार के डीजे संदीप के हत्याकांड को देखा है। वहां से सीख लेने की जरूरत है कि रेस्टोरेंट्स और बार में किस तरीके से 12 बजे के बाद तक उन्हें खोलकर रखा जा रहा है, जिस कारण आसपास के लोगों को भी कई परेशानियां हो रही हैं। इसमें खास तौर पर महिलाएं शामिल है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी इस बात पर संज्ञान लिया है। जी बिल्कुल, देखिए, मोराबादी में देर रात एक बार के खुले रहने और एक्सट्रीम बार में हत्या की घटना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और रांची डीसी, रांची एसएसपी और उत्पाद आयुक्त को तलब किया था। और उसके बाद जब सुनवाई के दरमियान कोर्ट ने एक कड़ी नाराजगी जो है वो जाहिर की है कि शैक्षणिक संस्थान, स्कूल हो या फिर मंदिर के इर्द गिर्द जो बार संचालित है उसको लेकर के कड़ी नाराजगी जाहिर किया और कई दिशा निर्देश जो है वो रांची एसएसपी, रांची डीसी और उत्पाद आयुक्त को दिया है, जिसमें अगर खास तौर पे अगर आप बात करें तो राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर जो रेस्टोरेंट है और बार खुल रहे हैं। खास तौर पे वैसे स्थान गली मोहल्ले में भी जो है वो बार रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और जब रेस्टोरेंट और बार जब संचालित होती है तो वहाँ पे कई तरह का जो है माहौल ख़राब होने की आशंका होती है और आसपास के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पे महिलाओं को, युवतियों को घर से बाहर निकलने में जो है वो परेशानी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो टर्म ऑफ कंडीशन है बार को संचालित करने के लिए तो उसका अक्षर सा पालन हो और ख़ास तौर पे स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान या मंदिर के इर्द गिर्द बार का संचालन ना हो, इसके लेकर के दिशा निर्देश दिया गया है कि इस इलाकों में खास तौर पे जहां पर स्कूल, कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान है या फिर मंदिर स्थापित है तो वैसे जगहों पे बार, रेस्टोरेंट खोलने के लिए जो लाइसेंस है वो किसी भी सूरत पे नहीं दी जाए। तो ये एक कड़ी जो आदेश है वो दिया गया है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा। इसके अलावा जिस तरीके से बार और रेस्टोरेंट संचालित है, खासतौर पे अगर बात करें तो जिस एक्सट्रीम बार रेस्टोरेंट में जिस तरीके से हत्या की घटना हुई, अगर हाईकोर्ट ने ये कहा है, मौखिक टिप्पणी में कहा है कि अगर संबंधित थाना की जो पुलिस है वो अगर रेस्टोरेंट बार पर निगरानी रखती तो हत्या की घटना नहीं होती। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। खास तौर पे रेस्टोरेंट और बार का जो संचालन करने का जो टर्म ऑफ कंडीशन है कि रात्रि 12 बजे के बाद जो है रेस्टोरेंट नहीं चल सकता है, बार नहीं चल सकता है और ऐसी परिस्थिति में भी अगर कहीं पे रेस्टोरेंट बार अगर चलता है तो कहीं ना कहीं जो टर्म ऑफ कंडीशन है जो जिसका पालन करना चाहिए उसका पालन नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में 12 बजे के बाद किसी भी सूरत पर रेस्टोरेंट और बार का संचालन ना हो, इसको लेकर के कड़ी निर्देश जो है वो झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो झारखंड प्रदेश में अगर आप देखें खासतौर पर राजधानी रांची में तो हर एक इलाकों में अब के समय में जो है रेस्टोरेंट और बार खुल रहे हैं। खासतौर पर शैक्षणिक कई ऐसे जगह है जहां शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज के आसपास में भी रेस्टोरेंट, बार और शराब की दुकानें अगर खुलते हैं तो इसको लेकर के जिला प्रशासन और उत्पाद आयुक्त हो, चाहे रांची डीसी हो या एसएसपी हो, इसको इस
सब चीज़ों पर निगरानी और ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि किसी भी सूरत पर शैक्षणिक संस्थान और मंदिरों के इर्द गिर्द जो है वो रेस्टोरेंट और बार ना खुल सके। और इसको लेकर के लाइसेंस चूँकि जिला प्रशासन और के द्वारा ही दी जाती है, तो लाइसेंस जो है वो किसी भी सूरत पे नहीं दी जाए। क्योंकि अगर स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द अगर शराब के दुकानें खुलते हैं या रेस्टोरेंट बार खुलता है, तो जाहिर सी बात है कि स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो क्लास छोड़ करके वो कहीं ना कहीं नशे की ओर आदी होंगे, नशे की ओर बढ़ेंगे। तो नशा को अगर रोकना है तो ये एक पहल जो है वो करने की ज़रूरत है, खासतौर पे जिला प्रशासन को। और झारखंड हाई कोर्ट का भी ये सोच है, विचार है कि बच्चों को जो है वो नशा से कैसे बचाया जाए। और इसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है, उस याचिका पे सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मादक पदार्थ जो बिक्री हो रही है धड़ल्ले से राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करे। चाहे अफीम, चरस, गांजा जैसे जो मादक पदार्थ है उसकी बिक्री हो रही है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करे, और किसी भी सूरत पर लीगल तरीके से इस सब जो मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। तो इसको लेकर के कई दिशा निर्देश पूर्व में भी दिए जा चुके हैं। लेकिन जब एक्सट्रीम बार रेस्टोरेंट में जिस तरीके से हत्या की घटना हुई है और देर रात तक मोराबादी में एक बार का संचालन होता है, और इसको लेकर के जो जनहित याचिका, इसको लेकर जब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, और कल ही जो है इस पर सुनवाई हुई थी, और सुनवाई के दरमियान रांची डीसी, एसएसपी और उत्पाद आयुक्त को भी तलब किया था, और एक कड़ा निर्देश जो है झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब इसी पर जो है सुनवाई अगली 26 जून को होगी। तो 26 जून को अब देखना होगा कि 26 जून के तक में जो अभी जो समय है, इस दरमियान जिला प्रशासन क्या कुछ कदम उठाती है, और रेस्टोरेंट बार का संचालन खासतौर पे स्कूल कॉलेज या वैसे गली मोहल्ला जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उन्हें परेशानी होती है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन क्या कदम उठाती है ये देखने वाली बात होगी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है जिला प्रशासन की आगे की क्या कार्रवाई होती है, इस पर खासतौर पे इस पर फिलहाल इंतजार करना होगा। जब जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी तो झारखंड हाईकोर्ट जब इस मामले में सुनवाई करेगी तो वो रिपोर्ट भी मांगेगी, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा कोई सख्त निर्देश भी आगे दिया जा सकता है। जी बिल्कुल दीपक, अब देखिए सख्त निर्देश है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं बार से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, इसको लेकर अब चिंतित है हाई कोर्ट, और उसको लेकर निर्देश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है दीपक, कितना पालन होता है और किस तरीके से अपराध पर नियंत्रण पुलिस भी, प्रशासन भी और अब हाई कोर्ट भी संज्ञान लेकर आगे देखती हुई नजर आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।